तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं गूगल के एडवांस सर्च ऑपरेटर्स की, जिसका यूज करके जो है आप अपने सर्च को और भी इजी वे में रिफाइन कर सकते हैं। यानी कि जब कभी भी आप कुछ सर्च करते हैं गूगल पे, तो आप सिंपली डालते हैं अपना कीवर्ड और इंटर प्रेस करके जो है सिंपली सर्च करते हैं। तो आज जो है मैं आपको कुछ ऐसे मेथड्स बताने जा रहा हूँ जिसके थ्रू जो है आप अपने कीवर्ड सर्च को और भी ज्यादा रिफाइन कर सकते हैं और उन गूगल के सर्च ऑपरेटर्स का यूज करके जो है आप और भी अच्छे वे में जो है अपने सर्च की स्ट्रेटेजीज को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो सभी चीज़ों को बताने के लिए जो है मैं आपको लेके चलता हूँ अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे। वहाँ पे जो है आपको मैं ब्रीफ में समझाता हूँ कि किस तरीके से जो है गूगल के एडवांस सर्च ऑपरेटर काम करते हैं और उनका हम यूज़ करके जो है किस किस तरीके की सर्चेस को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा, अगर आप जो है हमारे यूट्यूब चैनल पर हमारे नए विजिटर्स हैं तो जो है आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और जो है मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मुझे जो है सपोर्ट हो सके मेरे चैनल को ग्रो करने के लिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, गूगल एडवांस सर्च ऑपरेटर में सबसे पहला जो है हमारा वो है सर्च क्वेरी। तो इसके ऊपर मैं आपको बता देता हूँ। नॉर्मली जो है हम अपना कीवर्ड जब कभी भी सर्च करते हैं सर्च इंजन पे, तो सिंपल से हम कीवर्ड लिख देते हैं और उसके बाद जो है हम सर्च कर लेते हैं। तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे, मैंने डाला डिजिटल मार्केटिंग कीवर्ड और यहाँ पे जो है इसके रिजल्ट्स जो आपको मिले हैं, अराउंड इतने आपको रिजल्ट्स मिले हैं। तो अब जो है मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। ये डिजिटल मार्केटिंग कीवर्ड हमने डाला है और अगर इस कीवर्ड से मिलते जुलते इसके सिनोनिम्स भी होंगे, जैसे कि इंटरनेट मार्केटिंग हो गया या फिर अगर मैं बात करूँ आपका मोबाइल मार्केटिंग हो गया, तो वो सब चीज़ें भी जो है इसमें काउंट हो जाएंगी। तो वो सभी रिजल्ट्स आपको यहाँ पे शो करेगा। लेकिन अगर आपको जो है इसी सेम कीवर्ड को और रिफाइन करना है, यानी कि अगर आप चाहते हैं कि ये डिजिटल मार्केटिंग जो मैंने लिखा है तो सिर्फ मुझे यही कीवर्ड शो हो जिस जिस पेज पे या जहाँ कहीं भी डिजिटल मार्केटिंग लिखा हो, तो सिर्फ मुझे वही चीजें शो हो। तो उसके लिए जो है मैंने आपको यहाँ पे पहला जो है एडवांस ऑपरेटर बता रखा है वो है डबल कोलोन। आपको सिंपली क्या करना है, तो आपको अपने कीवर्ड में सिंपली जो है डबल इन्वर्टेड कॉमा लगाना है स्टार्टिंग में एंड में, और फिर जो है आपको चेक करना है कि आपको जो अभी मैं यहाँ पे पहले दिखा देता हूँ बिना सर्च किए हुए। यहाँ आप चेक कर पा रहे होंगे हमारे रिजल्ट जो है अभी इतने रिजल्ट हैं अप्रोक्सीमेट। अब जो है अगर मैं इंटर प्रेस करता हूँ यहाँ पे, तो आप देखिएगा इस रिजल्ट्स में जो है रिफाइन होने के बाद में हमारे पास सिर्फ इतने रिजल्ट्स हो गए। यानी कि हमने जो है डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर में हमने लिखा डिजिटल मार्केटिंग कीवर्ड को, तो अब जो है हमारे सामने जो भी रिजल्ट शो हो रहे हैं उन सब में जो है डिजिटल मार्केटिंग वर्ड्स होगा तो ही वो हमें शो होंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ आप देख पा रहे होंगे डिजिटल मार्केटिंग, इस पहली वेबसाइट पे हमें डिजिटल मार्केटिंग लिखा हुआ शो हो रहा है। अब मैं आपको नीचे स्क्रॉल करके भी चेक करवा देता हूँ। अब यहाँ देख पा रहे होंगे डिजिटल मार्केटिंग एंड व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग यूज, हाउ कैन आई स्टार्ट डिजिटल मार्केटिंग, एंड आफ्टर दैट जो है आप थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे जितने भी आपको रिजल्ट शो होंगे उसमें जो है आपका ये पर्टिकुलर कीवर्ड जरूर ही होगा। और अगर आपको मैं यहाँ पे दिखाऊं, मैं इस डबल इन्वर्टेड कॉमा को हटा देता हूँ और उसके बाद जो है हम सर्च करते हैं अगेन। यहाँ पे मैं दोबारा इंटर प्रेस करूंगा एक बार, तो अब आप यहाँ चेक कर पा रहे हैं आपको जो रिजल्ट शो रहे हैं। यहाँ पे सबसे पहला रिजल्ट आप देख लीजिए, यहाँ पे इन्होंने कहीं भी डिजिटल मार्केटिंग यूज नहीं किया है। और उसके बाद यहाँ पे आपको डिजिटल मार्केटिंग दिख जाएगा। उसके बाद जो है यहाँ पे सिर्फ मार्केटिंग भी लिखा हुआ है, यानी कि ये मार्केटिंग लिखा हुआ है, यहाँ पे मार्केटिंग लिखा हुआ है, तो भी ये बता रहा है कि ये आपका कीवर्ड है। लेकिन अगर हम जो है वहीं पे सेम डबल इन्वर्टेड कॉमा वाला ऑपरेटर यूज करके हम अगर सर्च करते हैं तो जहां कहीं भी सिर्फ और सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग लिखा होगा, जैसे कि यहाँ पे आप हाईलाइटेड देख पा रहे होंगे ये डिजिटल मार्केटिंग लिखा हुआ है इस तरीके से ही, और मैं स्क्रॉल करके आपको दिखा देता हूँ नीचे की तरफ। ये आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग हाईलाइट है हमारा, ये डिजिटल मार्केटिंग है। तो इससे पहले जो हम देख रहे थे उसमें मार्केटिंग वर्ड आ रहा है या इंटरनेट मार्केटिंग वर्ड आ रहा है, तो वो भी हाईलाइटेड है, यानी कि मार्केटिंग से रिलेटेड या डिजिटल से रिलेटेड जो भी वर्ड होंगे वो भी हाईलाइट हो जाते हैं। लेकिन अगर हम जो है इस ऑपरेटर का यूज करते हैं डबल इन्वर्टेड कॉमा का, तो हमारी जो सर्च की टेक्निक है वो और भी ज्यादा रिफाइन हो जाती है और हमें जो रिजल्ट्स हैं और भी बेटर मिलते हैं। तो अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट ऑपरेटर की तरफ, जो कि है हमारा कैशे कोलोन और वेबसाइट नेम। यानी कि जो कोई भी आपकी वेबसाइट का नाम है या आप जिस किसी भी वेबसाइट के बारे में पता करना चाहते हैं तो उस वेबसाइट का नाम लिखेंगे। और इस ऑपरेटर का यूज जो होता है वो मैं आपको बता देता हूँ कि यानी कि आप अगर देखना चाहते हैं कि जैसे अभी आपने कोई वेबसाइट में अपने चेंजेस किया, लेकिन आपको चेक करना है कि आपकी वेबसाइट में इससे पहले आपकी वेबसाइट कैसे दिख रही थी कुछ दिन पहले, तो सिंपली आपको जो है इस ऑपरेटर को लिखना है कैशे कोलोन और जो भी वेबसाइट के बारे में आप देखना चाहते हैं कि उसका जो है प्रीवियस वर्जन कैसा था चेंजेस होने से पहले, तो आप जो है उसको देख सकते हैं। ये हमें सिंपली जो है कैशे मोड में हमारी वेबसाइट दिखाता है, यानी कि हमारी वेबसाइट थोड़ी देर पहले कैसी थी हमारे चेंजेस करने से पहले। तो मैं डालता हूँ सिंपली इस कीवर्ड को CACHE कैशे कोलोन, सॉरी ये मैंने कैशे कोलोन डाल दिया। उसके बाद जो है सिंपली मैं अपनी वेबसाइट को ओपन कर लेता हूँ यहाँ पे। तो ये मेरी वेबसाइट मेरे सामने ओपन हो गई है। इसका मैं URL कॉपी करता हूँ और यहाँ पे आकर के मैं इस URL को पेस्ट करता हूँ और इंटर प्रेस करता हूँ। तो जैसे ही मैं इंटर प्रेस करूंगा मेरे सामने जो है मेरी वेबसाइट का कैशेड वर्जन शो होगा। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे दिस इज गूगल्स कैशेज ऑफ, जो भी URL है वो URL यहाँ पे आ रहा है
और इट इज़ ए स्नैपशॉट ऑफ द पेज एज इट इज़ अपीयर्ड ऑन। आपको ये बता रहा है कि ये सो एंड सो डेट को इतने बजे इसका जो कैशेड वर्जन है वो ये, यानी कि जो है ये अभी डेट बता रहा है हमें 9 नवंबर 2020 1:10 पे ये वेबसाइट जो है कुछ इस तरीके की दिख रही थी। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे हमारी वेबसाइट उस टाइम पे कैसी दिख रही थी। और अगर आप अभी कोई भी चेंजेस करेंगे तो वो जो है अभी आपको कैशेड वर्जन में नहीं शो होगा, ये थोड़ी देर बाद जो है आपके वो चेंजेस शो होंगे। अगर नेक्स्ट टाइम आप अपडेशन करते हैं तो वो वाले चेंजेस आपका वहीं पे रहेगा और जो भी प्रीवियस अपडेशन होगा आपका प्रीवियस मोड में जो वेबसाइट थी वो आपको यहाँ पे शो होगी सिंपली। अगर आप जो है इसमें अभी देख पा रहे होंगे फुल वर्जन यहाँ पे दिख रहा है, तो फुल वर्जन में आपका टेक्स्ट, इमेजेस, वीडियोस, जो भी कंटेंट है आपकी वेबसाइट पे वो सभी आपको शो होगा। लेकिन अगर आप जो है इस पर्टिकुलर वेबसाइट को सिर्फ टेक्स्ट वर्जन पे देखना चाहते हैं तो आप यहाँ पे ऑप्शन देख पा रहे होंगे, इस पर आपको क्लिक करना है तो आपकी कंप्लीट वेबसाइट जो है सिर्फ आपको टेक्स्ट वर्जन में दिखेंगी। उस पर जितना भी डेटा है यानी कि जो भी मीडिया है वो आपको शो नहीं होगा। और आफ्टर दैट अगर आप जो है इसका सिर्फ सोर्स कोड देखना चाहते हैं तो आपको सिंपली सोर्स पे क्लिक करना है, व्यू सोर्स। यहाँ पे जो है पूरी वेबसाइट की आपको कोडिंग शो होगी। और अगेन आप जो है फुल वर्जन क्लिक करके जो है कंप्लीट वेबसाइट का व्यू कर सकते हैं कैशेड वर्जन में। और अब जो है हम चलते हैं थर्ड जो है ऑपरेटर की तरफ, जो कि है हमारा इन टाइटल ऑपरेटर। तो इन टाइटल ऑपरेटर का क्या यूज होता है वो मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे। जैसे कि मैं लिखता हूँ इन टाइटल कोलोन, अब मैंने यहाँ पे लिख दिया वेबसाइट और एंटर प्रेस कर दिया, तो मैंने लिखा इंटाइटल वेबसाइट डेवलपमेंट। तो इसका जो है यूज समझाने के लिए मैं सिंपली नीचे स्क्रॉल करता हूँ और आपको बताता हूँ कि इसका जो है मेन यूज क्या है। हम सिंपली एडवर्टीजमेंट को स्किप करते हैं और ये जितने भी मैप के एड्रेसेस हैं इनको स्किप करते हैं। और अब आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे ये जो फर्स्ट रिजल्ट है हमारे सामने, द बिगनेस गाइड टू वेबसाइट डेवलपमेंट। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे ये इसको बोलते हैं हम टाइटल। ये जो ब्लू कलर का आपको दिख रहा है ये टाइटल है, ये टाइटल है। तो हमने डाला है इन टाइटल, इट मीन्स कि टाइटल में, तो टाइटल में क्या होना चाहिए, वेबसाइट डेवलपमेंट। हमने कीवर्ड डाला वेबसाइट डेवलपमेंट। तो जितने भी यहाँ पे रिजल्ट्स हमें शो हो रहे हैं उन सभी रिजल्ट्स में जो है जितने भी वेबसाइट हमारे सामने आएंगी उनके ऊपर जो है वेबसाइट डेवलपमेंट जरूर मेंशन होगा जो भी टाइटल होंगे। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे फर्स्ट वेबसाइट है हमारे सामने blog.hubspot.com, इसमें भी वेबसाइट डेवलपमेंट मेंशन है टाइटल के अंदर। उसके बाद नीचे आप सेकंड वेबसाइट देख पा रहे होंगे bluefountainmedia.com, इसमें भी जो है आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे वेबसाइट डेवलपमेंट कंपनी NYC। तो वेबसाइट डेवलपमेंट कीवर्ड मेंशन है। अब मैं आपको स्क्रॉल करके थर्ड वेबसाइट भी दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कस्टम वेबसाइट डेवलपमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे वेब डेवलपमेंट सर्विसेज एंड स्लैश करके लिखा हुआ है इन्होंने वेबसाइट डेवलपमेंट। तो सेम इस तरीके से जो है आप अपने टाइटल को भी रिफाइन कर सकते हैं, यानी कि अगर आपको सर्च करना है कि आपका कौन सा कीवर्ड जो है किस किस टाइटल में यूज किया गया है, यानी कि कौन कौन सी वेबसाइट में जो है आप जिस कीवर्ड के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं उस कीवर्ड को यूज किया गया है किन किन वेबसाइट के टाइटल में, तो आप इन टाइटल का यूज करके चेक कर सकते हैं। आपको सिंपली लिखना है इन टाइटल कोलोन और उस पर्टिकुलर कीवर्ड को लिख देना है जिसके ऊपर आप रिसर्च कर रहे हैं। तो अब हम बढ़ते हैं अपने फोर्थ जो है गूगल एडवांस ऑपरेटर की तरफ, जो कि है हमारा इन यूआरएल। तो यहाँ पे हमने देखा था टाइटल में, अब हम देखना चाह रहे हैं कि यूआरएल के अंदर में जो है इस सेम पर्टिकुलर किसी कीवर्ड को यूज किया है या नहीं किसी यूजर ने। तो हम सिंपली लिखेंगे अपना गूगल पे आकर के, यहाँ पे मैं लिखता हूँ इन यूआरएल, आफ्टर दैट मैंने डाला कोलोन। अब मैं यहाँ पे दोबारा से डालता हूँ वेबसाइट डेवलपमेंट एंड आफ्टर दैट मैं एंटर प्रेस करता हूँ। तो अब हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं इन यूआरएल, यानी कि कहाँ पे यूआरएल में हमें चेक करना है कि वेबसाइट डेवलपमेंट कीवर्ड किसी ने यूज किया है या नहीं अपने यूआरएल के अंदर। तो सिंपली मैं स्क्रॉल करके जो है आपको दिखाता हूँ। तो सेम आप यहाँ चेक कर पा रहे होंगे blog.hubspot.com हमारे सामने है, इसका यूआरएल आप यहाँ देख पा रहे होंगे वेबसाइट डेवलपमेंट, ये यूज किया गया है वेबसाइट डेवलपमेंट। अब हम आते हैं सेकंड यूआरएल की तरफ में, आप यहाँ देख पा रहे होंगे सर्विसेज और ये रहा वेबसाइट डेवलपमेंट। और अब हम बढ़ते हैं अपने फिफ्थ जो है हमारे गूगल सर्च ऑपरेटर की तरफ, जो कि है हमारा इन एंकर। तो अब जो है हमें एंकर टेक्स्ट में पता करना है, यानी कि कोई पर्टिकुलर यूआरएल जो है किसी ने अपने पेज में एंकर टेक्स्ट में यूज कर रखा है या नहीं। तो एंकर टेक्स्ट में आपको गाइस बता दूं, जैसे कि आप किसी पर्टिकुलर पेज पर जाते हैं और उसको ओपन करते हैं तो उस पेज में जो भी टेक्स्ट लिखे हुए होते हैं, यानी कि जो भी टेक्सचुअल डेटा है, तो उसके बीच में आपको कोई लिंक शो होता होगा, तो उसको बोलते हैं मेनली एंकर टेक्स्ट। तो किसी पर्टिकुलर कीवर्ड को जो आप रिसर्च कर रहे हो उस कीवर्ड को अगर किसी ब्लॉगर ने या जो भी वेबसाइट का ओनर है या जो वेबसाइट डेवलपर है उसने जो है उस पर्टिकुलर कीवर्ड को अगर अपने टेक्सचुअल डेटा में कहीं मेंशन कर रखा है और उस
में किसी कीवर्ड के ऊपर में लिंक डाल रखा है तो उसको बोलते हैं हम एंकर टेक्स्ट। तो हमें पता करना है कि ये सेम जो है डेटा, यानी कि अगर मैं देखना चाह रहा हूँ किसी ने वेबसाइट डेवलपमेंट कीवर्ड के ऊपर लिंक तो नहीं लगा रखा है अपने पेज पे, तो मुझे सिंपली सर्च करना है इन एंकर कोलोन, आफ्टर दैट जो है जो भी आपका कीवर्ड हो आपको वो मेंशन करना है। तो सिंपली जो है मैं आता हूँ ऊपर की तरफ अगेन, और यहाँ पे जो है इन यूआरएल हटा करके मैं यहाँ पे डाल देता हूँ इन एंकर। तो ये हमने मेंशन कर दिया इन एंकर। अब मुझे चेक करना है किसी ने एंकर टेक्स्ट के अंदर में वेबसाइट डेवलपमेंट तो यूज नहीं किया है। तो सिंपली मैं एंटर प्रेस करूंगा और आफ्टर दैट जो भी रिजल्ट्स मेरे सामने आएंगे उसमें आपको शो हो जाएगा कि किसने जो है एंकर टेक्स्ट के अंदर में वेबसाइट डेवलपमेंट को यूज कर रखा है। तो यहाँ से सिंपली जो है हम अगेन स्क्रॉल करके आएंगे अपना नीचे की तरफ, और आपके सामने सेम वही वेबसाइट आ रही है। आप यहाँ देख पा रहे होंगे वेबसाइट डेवलपमेंट यहाँ पे है। आपको मैं एक बार कंफर्मेशन के लिए चेक करा देता हूँ कि मैं कैसे बात कर रहा हूँ, एंकर टेक्स्ट होते क्या है। तो इस वेबसाइट को मैं सिंपली ओपन कर लेता हूँ, और इसको ओपन करने के बाद में यहाँ पे आपको मैं चेक कराऊंगा कि वेबसाइट डेवलपमेंट जो कीवर्ड हमने डाला है कि एंकर टेक्स्ट के अंदर में हमें वेबसाइट डेवलपमेंट चेक करना है कि इस पर्टिकुलर कीवर्ड के ऊपर किसी ने लिंक तो नहीं लगा रखा। तो वो मैं आपको चेक कराता हूँ। ये वेबसाइट हमारे सामने ओपन हो रही है अभी, इसको ओपन हो जाने देते हैं। आफ्टर दैट मैं आपको चेक कराता हूँ। यहाँ पे मैं एक बार फाइंड कर लेता हूँ। तो जैसे कि हमारे सामने 11 रिजल्ट शो हो रहे हैं वेबसाइट डेवलपमेंट के ऊपर में। ये पहला है, हम नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। ये हमारा नेक्स्ट है, और उसके बाद थर्ड ये है, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, 8, 9, 10 एंड 11। तो आप देख पा रहे होंगे सबसे लास्ट में यहाँ पे हमें जो है, इससे पहले हमें जो है 10th कीवर्ड तक जो है कोई भी हमें लिंक नहीं मिला वेबसाइट डेवलपमेंट कीवर्ड के ऊपर। लेकिन जैसे ही हम अपने 11th कीवर्ड पे आए, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे वेबसाइट डेवलपमेंट, इस पे मैं अगर होवर कर रहा हूँ तो आपको जो है ये एक फिंगर का आइकन बन के शो हो रहा होगा। तो जब अगर मैं इस कीवर्ड के ऊपर क्लिक करूंगा तो ये जो है मेरा पर्टिकुलर इस ब्लॉग पोस्ट पे मुझे रिडायरेक्ट कर देगा। मैं आपको दिखाता हूँ एग्जांपल, जैसे मैंने इसके ऊपर क्लिक किया तो आप देखिएगा हमारे सामने जो है वेबसाइट डेवलपमेंट से रिलेटेड जो है ब्लॉग पोस्ट ओपन हो जाएगी। तो ये आप देख पा रहे होंगे सेम वही पोस्ट हमारे सामने ओपन हो गई है। तो इस तरीके से जो है आप आइडिया लगा सकते हैं कि किसी पर्टिकुलर कीवर्ड को जो है किसी यूजर ने टारगेट करके जो है अपने ब्लॉग पोस्ट पे एंकर टेक्स्ट तो नहीं बना रखा है। तो अब जो है हम चलते हैं अपने नेक्स्ट जो है गूगल एडवांस ऑपरेटर की तरफ, जो कि है हमारा इन टाइटल में से अगर हमें जो भी कीवर्ड देखना है, यानी कि जैसे यहाँ पे मैंने बताया था आपको इन टाइटल का कैसे यूज करते हैं थर्ड नंबर ऑपरेटर में, कि आपको देखना है कि किसी ने टाइटल में उस कीवर्ड को यूज तो नहीं किया। तो सेम वही मेथड है ये, लेकिन इसका यूज हम कर रहे हैं माइनस वेबसाइट करके। तो इसको मैं बताता हूँ कि किस तरीके से आपको करना है। जैसे मैं यूज करता हूँ इन टाइटल अगेन, मैं यहाँ पे इंटर प्रेस करता हूँ इन टाइटल वेबसाइट डेवलपमेंट। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि किसी ने अपने जो है टाइटल के अंदर में वेबसाइट डेवलपमेंट कीवर्ड को यूज तो नहीं किया। तो सेम हम जो है मेथड अप्लाएंगे, और मैं नीचे स्क्रॉल करके आता हूँ। तो आप यहाँ चेक कर पा रहे होंगे पहला यूआरएल जो आ रहा है blog.hubspot.com का आ रहा है, तो दूसरा जो आ रहा है bluefountainmedia.com आ रहा है। तो इसमें से अगर आप चाहें कि मेरे को जो है blog.hubspot यूआरएल जो है ये ना शो हो करके बाकी जितने भी रिजल्ट्स हैं वो वेबसाइट शो हो, मेरे को जो है blog.hubspot का ये जो वेबसाइट है वो शो ना हो, तो सिंपली जो है इस वाले टाइटल को इग्नोर करने के लिए आप सिंपली यहाँ पे क्या करेंगे, अगेन ऊपर करके आएंगे। यहाँ पे आपको डालना है माइनस जो वेबसाइट का नाम है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ब्लॉग डॉट, आई थिंक ये हब स्पॉट है जी, blog.hubspot आपको डाल देना है। एंड उसके बाद जो है देखिए मैंने माइनस डाला है, blog.hubspot डाला है, मैं एंटर प्रेस करूंगा और वो हमारी वेबसाइट जो है वो एलिमिनेट हो जाएगी, यानी कि हमें जो है वो वेबसाइट यहाँ पे शो नहीं होगी। तो अब यहाँ पे अगेन हम चेक कर लेते हैं। आप देख पा रहे होंगे वो हमारी जो फर्स्ट नंबर की वेबसाइट थी वो यहाँ से हट चुकी है। अब हमारे सामने शो हो रही है bluefountainmedia.com, जो कि सेकंड नंबर पे आ रही थी, ये अब फर्स्ट नंबर पे आ रही है। तो इस तरीके से जो है आप इन टाइटल जो है गूगल सर्च ऑपरेटर को इस मेथड से भी यूज कर सकते हैं कि आपको अगर किसी पर्टिकुलर वेबसाइट को एलिमिनेट करना है, यानी कि आप अपनी कीवर्ड रिसर्च कर रहे हैं और किसी वेबसाइट को जो है एलिमिनेट करना चाहते हैं कि मुझे इस पर्टिकुलर वेबसाइट के रिजल्ट ना शो हो करके और जितनी भी वेबसाइट्स हैं उन सभी के रिजल्ट्स आपको चेक करने हैं, तो आप सिंपली इस मेथड का यूज कर सकते हैं। आपको सिंपल लिखना है इंटाइटल कोलोन जो भी पर्टिकुलर आपका कीवर्ड है वो, उसके बाद जो है आपको स्पेस प्रेस करके माइनस लिखना है और जिस किसी भी वेबसाइट के यूआरएल को आप एलिमिनेट करना चाह रहे हैं उस वेबसाइट के यूआरएल को आपको इंटर करना है। तो उसके बाद जब आप एंटर प्रेस करेंगे तो आपके सामने वो रिजल्ट शो होंगे जिसमें कि
वो यूआरएल आपका एलिमिनेटेड होगा और आफ्टर दैट आप सभी रिजल्ट्स को रिफाइन करके देख पाएंगे। तो अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट ऑपरेटर की तरफ, जो कि है हमारा, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे 7th हमारा जो है एडवांस ऑपरेटर है गूगल का, जिसका यूज करके जो है आप सिंपली किसी भी फाइल टाइप को फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे मैंने लिखा हुआ है साइट href.com, उसके बाद फाइल टाइप पीडीएफ लिखा है, तो इट मीन्स मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि जो href वेबसाइट है उसके ऊपर कोई भी पीडीएफ फाइल पड़ी है या नहीं। तो उसके लिए आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पे अगेन मैं आता हूँ, जैसे मैं डालता हूँ साइट href.com मैंने डाला, और उसके बाद यहाँ पे मैंने लिखा फाइल टाइप, ये मैंने डाल दिया पीडीएफ। ठीक है, तो अब अगर मैं यहाँ पे इंटर प्रेस करूंगा तो href वेबसाइट पे जितनी भी पीडीएफ फाइल होंगी वो मेरे सामने जो है उनके सभी के लिंक्स आ जाएंगे। जैसे मैं इंटर प्रेस करता हूँ तो अब आप यहाँ देख पा रहे होंगे, ये पहला आपके सामने जो है शो हो रहा है यूआरएल, इसमें यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे फाइल टाइप, यहाँ पीडीएफ आपको शो हो रहा है, अगेन यहाँ पे फाइल टाइप पीडीएफ शो हो रहा है सेकंड आपको यूआरएल में भी। एंड आप स्क्रॉल करके थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पे जो है हमें सिर्फ 2 यूआरएल शो रहे हैं। इट मीन्स कि यहाँ पे रिजल्ट्स में भी आप देख पा रहे होंगे 2 रिजल्ट्स हैं। तो href जो वेबसाइट है उसके ऊपर सिर्फ 2 पीडीएफ फाइल पड़ी हुई है, आपको इनको देखना हो सिंपली कि ये पीडीएफ फाइल है या नहीं है। वैसे तो मैं यहाँ पे आपको दिखा ही रहा हूँ कि पीडीएफ मेंशन है, फिर भी आपकी श्योरिटी के लिए मैं इसको यूआरएल को एक बार ओपन कर देता हूँ, और जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे आप देखिएगा यहाँ पे हमारे पीडीएफ जो है वो ओपन हो जाएगी। तो ये आप देख पा रहे होंगे, ये हमारे सामने पीडीएफ ओपन हो चुकी है। तो इस तरीके से जो है आप किसी भी वेबसाइट से पर्टिकुलर अपनी निश के अकॉर्डिंग कोई कंटेंट आप जो है रिफाइन करना चाह रहे हैं तो आप उसको सर्च कर सकते हैं। जैसे कि हमने अभी यहाँ पे डाला था कि जो भी हमारा कीवर्ड था वो हमने डाला, जैसा कि हमने डाला था अपनी वेबसाइट का नाम, और जो हमें फाइल फॉर्मेट सेलेक्ट करना है तो उसके लिए हमने फाइल टाइप डाल करके उस फाइल फॉर्मेट का नाम लिखा। तो अब जो है मैं आपको इसी सेम ऑपरेटर का और यूजेस बता देता हूँ। जैसे कि अभी तो हमने यूआरएल में सर्च कर लिया, यानी कि किसी पर्टिकुलर यूआरएल पे कोई फाइल जो है वो है या नहीं है, तो हम उसको जो है इजिली सर्च कर लिया। लेकिन आपको जो है सिंपली फाइल नेम लिख करके सर्च करना है कि ये फाइल जो है इस पर्टिकुलर फॉर्मेट में अवेलेबल है या नहीं है। तो उसको आप किस तरीके से सर्च करेंगे, फॉर एग्जांपल मैं एक बुक सर्च करना चाहता हूं जिसका नाम है इट्स ओके टू फेल माय सन। जैसे मैंने इस बुक का नाम लिख दिया इट्स ओके टू फेल माय सन। अब ये बुक मेरे को चाहिए कि पीडीएफ फॉर्मेट में मुझे मिल जाए, तो उस कंडीशन में आपको यहाँ पे, जैसे आप यहाँ पे सिंपली लिख करके सर्च करेंगे तो आपके सामने जो है जितनी भी चीजें आएंगी उसमें जरूरी नहीं है कि पीडीएफ आपको मिल जाए। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे सिंपली जो है ये अमेजोन का लिंक आ रहा है, यानी कि आप यहाँ पे से जाकर के इस बुक को बाय कर सकते हैं। और दूसरा जो है यहाँ पे goodreads.com जो है एक वेबसाइट है उसका लिंक आ रहा है, यहाँ पे आपको जो है पीडीएफ बुक नहीं मिल रही है। तो आप जो है क्या कर सकते हैं, सिंपली अपना जो है इस कीवर्ड के आगे में आपको लिखना है फाइल टाइप, आफ्टर दैट आप कोलोन डालेंगे, एंड कोलोन डालने के बाद में सिंपली आपको टाइप कर देना है पीडीएफ। तो जो है आप इस कीवर्ड को लिखने के बाद में इंटर प्रेस करेंगे, और आप यहाँ पे अभी रिजल्ट्स देख पा रहे होंगे, हमें पीडीएफ शो नहीं हो रहा है, लेकिन जब आप इंटर प्रेस करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे देखिए पहला रिजल्ट आ गया पीडीएफ का, सेकंड रिजल्ट आ गया आपके सामने पीडीएफ का। तो अब आप जो है इस यूआरएल पे जाकर के इन बुक्स को इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। तो अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट गूगल एडवांस ऑपरेटर की तरफ, जो कि है हमारा, अगर हमें पता करना है कि किसी पर्टिकुलर हमारी निश या हमारे कीवर्ड के ऊपर में किसी ने जो है टाइटल में भी राइट फॉर अस लिख रखा है और यूआरएल में भी राइट फॉर अस लिख रखा है या नहीं, तो वो आप किस तरीके से चेक करेंगे। तो फॉर एग्जांपल मेरा जो है कीवर्ड है वेबसाइट डेवलपमेंट, तो इस कीवर्ड को अगर मैं लिखता हूं तो आपको मैं दिखाता हूं कितने रिजल्ट्स आपके सामने आते हैं। मैंने लिखा वेबसाइट डेवलपमेंट और सिंपली मैंने प्रेस किया इंटर। तो अब आप यहाँ देख पा रहे सबसे पहले तो हमारे सामने कुछ एडवर्टीजमेंट्स आ गई, जो भी एड्स लगे हुए हैं वेबसाइट डेवलपमेंट कीवर्ड के ऊपर, वो एड्स हमें शो हो रही हैं। और उसके बाद जो है थोड़ा और स्क्रॉल डाउन करेंगे हम, तो उसके बाद जो है मेन हमें ऑर्गेनिक रिजल्ट शो होंगे। लेकिन फिर भी यहाँ पे आप देख पा रहे वेबसाइट डेवलपमेंट है, लेकिन मेरे को ये पता करना है कि किसी ने अपने पर्टिकुलर वेबसाइट के ऊपर में राइट फॉर अस का पेज बना रखा है या नहीं। यानी कि अगर आप जो है गेस्ट ब्लॉगिंग करना चाहते हैं और आप किसी की वेबसाइट पे जाकर के कुछ कंटेंट लिखना चाहते हैं, तो उस कंडीशन में जो है आपको पेज जो है वो फाइंड करना बहुत ही कॉम्पिटिटिव हो जाता है। तो आपको क्या करना है, जैसे कि मैंने यहाँ पे सिंपली टाइप किया वेबसाइट डेवलपमेंट, एंड आफ्टर दैट जो है आपको ये चेक करना है कि ये कीवर्ड जो है राइट फॉर अस टाइटल में है या नहीं। तो आप इसके आगे लिखेंगे इन टाइटल, जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ कि इन टाइटल का कैसे यूज करना है। इन टाइटल कोलोन राइट फॉर अस, आपको देखना है। अब आप ये कीवर्ड डालेंगे तो आपको दिखेगा कि किसी ने जो है वेबसाइट डेवलपमेंट वाले
वेबसाइट के ऊपर में, यानी कि जो इस कीवर्ड पे अपनी वेबसाइट को रैंक करा रहा है उसने जो है अपने टाइटल में राइट फॉर अस लिखा हुआ है या नहीं। तो मैं आपको एंटर प्रेस करके दिखाता हूँ। तो आप देख पा रहे होंगे वेबसाइट डेवलपमेंट कीवर्ड को जो है टारगेट किया गया है यहाँ पे, और आप देख रहे होंगे टाइटल में राइट फॉर अस लिखा हुआ है, और सेम जो है आपको सेकंड रिजल्ट में भी शो हो रहा होगा। वेबसाइट डेवलपमेंट को टारगेट किया गया है इस वेबसाइट पे, और यहाँ पे राइट फॉर अस लिखा हुआ है। और अब जो है और आपको रिफाइन करना है, आपको ये चेक करना है कि किसी ने यूआरएल में भी लिखा है या नहीं इस चीज को। तो आप जो है यहाँ पे सिंपली अब कौन सा फॉर्मेट यूज करेंगे, इन यूआरएल वाला। आपको यूआरएल का चेक करना है तो सिंपली आप लिखेंगे यूआरएल का फॉर्मेट और यहाँ पे लिखेंगे राइट। जैसे कि अगर आपको मालूम नहीं है तो यूआरएल का जो लिखने का फॉर्मेट होता है तो वो सेम आप इस तरीके से नहीं लिख सकते हैं कि आपने लिखा राइट स्पेस फॉर स्पेस अस, तो इस तरीके से यूआरएल नहीं मेंशन होता है। आपको अगर यूआरएल मेंशन करना है तो सिंपली आपको लिखना होगा पहला कीवर्ड, आफ्टर दैट माइनस, देन आपका सेकंड कीवर्ड, देन अगेन माइनस, एंड आफ्टर दैट आपको जो है टाइप करना है आपका थर्ड कीवर्ड। यानी कि जो भी कीवर्ड होंगे आपको उन कीवर्ड के बाद में एक माइनस प्रेस करना है। आफ्टर दैट आपको नेक्स्ट कीवर्ड लिखना है, फिर माइनस प्रेस करेंगे, फिर नेक्स्ट कीवर्ड लिखेंगे। तो इस तरीके से जो है हमारा यूआरएल का फॉर्मेट होता है, और इसी वे में आपको जो है इसको फॉर्मेट को फॉलो करते हुए आपको टाइप करना है। तो जैसे मैंने लिखा इन यूआरएल कोलोन राइट माइनस फॉर माइनस अस, तो अब मैं जो है इंटर प्रेस करूंगा यहाँ से। तो अभी जो है मैं यहाँ पे आपको दिखा दूं, ये जो है हमारा कीवर्ड हो गया मेन, यानी कि जिसको हम टारगेट कर रहे हैं वेबसाइट डेवलपमेंट। और उसके बाद मैंने चेक किया वेबसाइट डेवलपमेंट कीवर्ड के ऊपर हमें ये सारे रिजल्ट शो हुए। उसके बाद मैंने चेक किया इन टाइटल में राइट फॉर अस किसी ने लिखा है या नहीं। तो ये है हमारे सामने टाइटल, इसमें लिखा हुआ है राइट फॉर अस। एंड थर्ड रिजल्ट जो है मेरा, मैंने चेक किया किसी ने यूआरएल में राइट फॉर अस लिखा है या नहीं। तो ये आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे यूआरएल है, इसमें लिखा हुआ है राइट फॉर अस। अब जो है अगर आप इस वेबसाइट को ओपन करते हैं तो इस वेबसाइट पे जा करके आप लिख सकते हैं, इनकी वेबसाइट का फीडबैक दे सकते हैं। और अगर आपको जो है बैकलिंक वगैरह चाहिए तो आप जो है सिंपली यहाँ पे जा करके अपनी वेबसाइट का नाम मेंशन करके जो है अपनी वेबसाइट का यूआरएल भी प्रोवाइड करा सकते हैं, जिससे कि अगर कोई भी यूजर इनकी वेबसाइट के थ्रू आपके कंटेंट को पढ़ता है तो उसको जो है आपकी वेबसाइट पे आने में आसानी होगी, और आपको वहां से जो है एक बैकलिंक भी मिल सकता है। तो अब हम बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट गूगल एडवांस सर्च ऑपरेटर की, जो कि है हमारा इन टेक्स्ट। यानी कि मेरे को अगर चेक करना है कि किसी पर्टिकुलर टेक्स्ट के अंदर जो है कोई एक कीवर्ड मेंशन है या नहीं है। तो जैसे मैंने लिखा एसईओ, ये हो गया मेरा कीवर्ड, और उसके बाद मैंने डाला इन टेक्स्ट हर्ष अग्रवाल। मेरे को ये चेक करना है कि हर्ष अग्रवाल नाम का जो है कीवर्ड किसी पर्टिकुलर उसमें ब्लॉग में या किसी वेबसाइट पे मेंशन है या नहीं है, जिसमें कि एसईओ कीवर्ड को भी टारगेट किया गया हो। तो मैं इंटर प्रेस करूंगा तो आपके सामने अभी मैं रिजल्ट्स यहाँ पे चेक करवाऊंगा। आप ये देख पा रहे होंगे एसईओ हमारा मेन कीवर्ड है, और आपको ये दिख रहा होगा वर्डप्रेस एसईओ ट्यूटोरियल। और उसके बाद जो है यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे बेसिक्स ऑफ वर्डप्रेस एसईओ, एक्शनेबल एसईओ टिप्स टू यूज इन 2020। तो इस तरीके से जो है आपको सिंपली एसईओ कीवर्ड चेक हो रहा है। और इन टेक्स्ट में हम चेक कर रहे हैं कि टेक्स्ट में हर्ष अग्रवाल को यूज किया गया है या नहीं। तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे ये टेक्सचुअल कंटेंट है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा हर्ष अग्रवाल जी का नाम, और नीचे भी ये भी टेक्सचुअल कंटेंट है डिस्क्रिप्शन में, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये नाम मेंशन है। और उसके बाद जो है आप ये चेक करना चाह रहे हो कि किसी ऑथर के थ्रू किसी पोस्ट को लिखा गया है या नहीं। आपको ऑथर का नाम चेक करना है, पर्टिकुलर उसमें शो हो रहा है या नहीं। तो आप यहाँ पे लिखेंगे इन यूआरएल और यहाँ टाइप कर देंगे ऑथर, और जैसे ही आप इंटर प्रेस करेंगे तो आपके सामने वो सभी रिजल्ट शो होंगे जिसमें कि यूआरएल के अंदर में ऑथर मेंशन किया गया हो। यानी कि आप ये देख पा रहे होंगे सर्च इंजन जनरल.com में ऑथर जो है हर्ष अग्रवाल जी है। तो इस तरीके से आपने क्या किया, आपने चेक किया है इन टेक्स्ट यूआरएल के अंदर में ऑथर जो है इस नाम से मेंशन है या नहीं है। तो आप नीचे की जो है सेकंड सर्च रिजल्ट आप देखेंगे अगर, तो यहाँ पे भी आपको सेम हर्ष अग्रवाल जी का नाम शो होगा। और आपको मैं थर्ड रिजल्ट अगर चेक करवाऊं तो थोड़ा नीचे स्क्रॉल करके हम आएंगे, तो यहाँ पे भी आप चेक कर पा रहे होंगे जो सर्च इंजन रिजल्ट्स का ये थर्ड रिजल्ट हमारे सामने शो हो रहा है, इसमें भी यूआरएल में जो है सेम हर्ष अग्रवाल जी का नाम मेंशन है। तो ये जो है हमारा कीवर्ड ऑपरेटर इस तरीके से वर्क करता है। यानी कि आप चेक कर रहे हैं एसईओ कीवर्ड के ऊपर टेक्स्ट में जो है हर्ष अग्रवाल जी जो है मेंशन हो, कैसे, एज अ ऑथर। तो आपने यहाँ पे डाला है इन यूआरएल के अंदर में सभी में आपको दिख जाएगा ये हर्ष अग्रवाल का नाम। तो फ्रेंड्स अब हम बात कर लेते हैं अपने लास्ट ऑपरेटर की, जो कि है हमारा रेलिवेंसी चेक करने का ऑपरेटर। और रेलिवेंसी चेक हम इसलिए करते हैं ताकि अगर हमें किसी पर्टिकुलर वेबसाइट से बैकलिंक चाहिए तो हम इस रेलिवेंसी को चेक करके ये चेक करते हैं कि हमें पर्टिकुलर उस वेबसाइट से बैकलिंक मिलने के कितने चांसेस हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से जो है आप किसी भी वेबसाइट से ये चेक कर सकते हैं कि आपको उस वेबसाइट से बैकलिंक मिल सकता है या नहीं।
तो सिंपली जो है आपको लिखना है साइट कोलोन और किसी पर्टिकुलर वेबसाइट का नाम, जिस किसी भी वेबसाइट से आपको बैकलिंक चाहिए। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ साइट कोलोन yoast.com और उसके बाद मैं यहाँ पे इंटर प्रेस करता हूँ। तो मेरे सामने रिजल्ट आ रहे हैं 2630। तो इस रिजल्ट्स को जो है मैं मेंशन कर लेता हूँ कहीं पे। टू 2630 हमारे सामने रिजल्ट आ रहे हैं और उसके बाद जो है मुझे किस कीवर्ड के ऊपर बैकलिंक चाहिए वो मुझे डालना है यहाँ पे। तो सिंपली जो है मैं यहाँ पे स्पेस दे करके SEO डालूंगा और इसको इंटर प्रेस करूंगा। तो मुझे SEO कीवर्ड के ऊपर बैकलिंक चाहिए, इसके रिजल्ट्स आ रहे हैं 2560। अब जो है हमारी निश, यानी कि हमारी निश क्या है, SEO कीवर्ड। तो इस कीवर्ड के ऊपर मुझे कहाँ से बैकलिंक चाहिए, yoast.com से। तो सिंपली जो है मैं अपनी निश को डिवाइड करूंगा उस पर्टिकुलर वेबसाइट से जिससे मुझे बैकलिंक चाहिए। तो मेरी निश का रिजल्ट जो आ रहा है 2560 आ रहा है और जिस वेबसाइट से मुझे बैकलिंक चाहिए उसका रिजल्ट आ रहा है 2630। तो मैं 2560 को डिवाइड करूंगा 2630 से। तो यहाँ पे हम डालते हैं 2560 डिवाइडेड बाय 2630। हमने एंटर किया तो ये आ रहा है हमारा 0.97। अब आपको यहाँ पे मैं एक चीज चेक करा दूं कि अगर आपकी जो है निश के रेलिवेंसी रिजल्ट आ रहा है 0.5 से लेकर के 0.75 तक, यानी कि 0.5 से ज्यादा बढ़ रहा है 0.75 तक आ रहा है, तो इट मीन जो है आपको उस पर्टिकुलर वेबसाइट से जो है इजीली बैकलिंक मिल सकता है और आप उस पर जो है अच्छी रैंकिंग पा सकते हैं और जल्दी रैंक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको जो है सेम इसी तरीके की वीडियोस की नोटिफिकेशन जो है जल्द से जल्द मिल सके। और आपकी कोई भी क्वेरीज हो तो आप जो है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं और मैं आपकी उन कमेंट्स का जरूर से रिप्लाई करूंगा। और जो भी अगर आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर वीडियोस चाहते हो तो मुझे बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।